हरे कृष्णा। ओम उमा महेश्वराय नमः। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे भादो मास की कथा का अध्याय 8, जिसमें आपको संकल्प की शक्ति और प्रभु की कृपा बताऊंगी। तो इस अध्याय को पूरा अवश्य सुने और कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय हो, श्री कृष्ण की जय हो अवश्य लिखें। भादो मास में अल्प सा पुण्य भी कई गुना बढ़कर फल देता है। यह कथा बताती है कि सच्चे संकल्प, सत्संग, दान और भक्ति से कैसे जीवन बदलता है। अवंतीपुरी में गोकुलदास नाम का एक व्यापारी रहता था। धन बहुत पर मन अशांत, क्रोध, लोभ और अहंकार से भरा। घर में कलह रहती और व्यापार भी धीरे धीरे गिरने लगा। एक दिन नगर में एक संत का प्रवचन हुआ। पत्नी सावित्री ने आग्रह किया, प्रभु भक्ति से जीवन सुधरता है, आप चलिए। अनमने मन से गोकुलदास पहुंच गया। संत ने कहा, भादो मास में जो मन, वाणी और कर्म से शुद्धि का संकल्प ले, प्रभु उसका हाथ थाम लेते हैं। सोमवार को शिव अभिषेक, गुरुवार को विष्णु सहस्त्र नाम या श्री हरि नाम स्मरण, हर अमावस्या या एकादशी उपवास और प्रतिदिन किसी एक के लिए अन्नदान या 4 दीप जैसे हैं जो अंधकार हर लेते हैं। गोकुलदास ने निश्चय किया कि इस भादो में मैं क्रोध नहीं करूंगा, असत्य नहीं बोलूंगा, बुरे व्यापार नहीं करूंगा, प्रतिदिन एक जरूरतमंद को भोजन दूंगा, सोमवार को शिव अभिषेक करूंगा और हरि नाम जपूंगा। पहला सोमवार आया। वह गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक कर पंचामृत चढ़ाता, बेलपत्र, धतूरा और श्वेत पुष्प अर्पित करता और ओम नमः शिवाय का जप करता। शाम को घर लौटते समय उसने सड़क किनारे बैठे एक वृद्ध को देखा। निसहाय भूखा, उसने आदर से भोजन कराया। वृद्ध ने आशीर्वाद दिया, बेटा, दान से धन घटता नहीं, पवित्र होता है। दिन बढ़ते गए, क्रोध हटा, क्रोध घटा, मन शांत हुआ। एकादशी के दिन उसने अनाज, गुड़ और घी का दान किया और सायंकाल तुलसी जी के पास दीपक जलाया। उसी रात स्वप्न में नारायण ने दर्शन दिए, संकल्प स्थिर रखो, आगे का मार्ग खुल जाएगा। अगले ही सप्ताह व्यापार में वर्षों से अटका एक सौदा बिना बाधा के हो गया, पर सच्ची परीक्षा बाकी थी। एक साझेदार ने बेईमानी कर दी। पुरानी आदत के अनुसार गोकुलदास क्रोधित हो सकता था, पर उसने संत के वचन याद किए। उसने शांति से हिसाब प्रस्तुत किया, गलत राशि माफ कर दी और साझेदार को कहा, भादो मास में मैं द्वेष नहीं रखूंगा, तुम सुधरना चाहो तो साथ चलो। उसका व्यवहार देखकर साझेदार लज्जित हुआ और सारी राशि लौटा दी। यह देखकर नगर में गोकुलदास की प्रतिष्ठा बढ़ी। भादो पूर्णिमा के दिन उसने मंदिर में सात्विक भोग लगाया, खीर, पूड़ी, पंचमेवा, घी का दीप और 11 ब्राह्मणों, गरीबों को भोजन कराया। रात को परिवार सहित हरि नाम कीर्तन हुआ। उसी समय संत आए और बोले, धन नहीं, मन बदला, यही भादों का फल है। जो अपने भीतर के दोषों पर विजय पाले, वही सच्चा विजयी है। इस प्रकार गोकुलदास का घर कला से कांतिमय बन गया। व्यापार में स्थिरता आई, पर उससे भी बड़ा लाभ मिला श्रद्धा और प्रसन्नता।
तो ये थी गोकुलदास की एक रोचक और बड़ी ही दुर्लभ कहानी। प्रातः संकल्प में इस भादो मास में सत्य, दया, संयम और दान का पालन करूंगा। शिव अभिषेक, जल, दुग्ध, पंचामृत, बिलपत्र, ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करूंगा। विष्णु उपासना, तुलसी पर दीप, श्री हरि नाम स्मरण, विष्णु सहस्रनाम का पाठ। दैनिक दान, अन्न, वस्त्र, औषधि या किसी एक व्यक्ति की प्रतिदिन सहायता। परिवार सहित 11 बार गोविंद, दामोदर, माधवेति या राम रामेति जप का जाप करना चाहिए। ग्रह कला शांत होकर स्नेह बढ़ता है। व्यापार, नौकरी में स्थिरता आती है और शुभ अवसर मिलते हैं। क्रोध, लोभ में कमी, मन में शांति और संतोष। पाप बाधाएं क्षीण होकर समृद्धि का उदय होता है। मैं आज किसी एक व्यक्ति का दुख कम करूंगा। भोजन समय पर या मधुर वचन से करूंगा। तो ये थी आज की कथा। उम्मीद करती हूँ आज की कथा आप सभी को अच्छी लगी होगी। यदि आज की गोकुलदास की कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।